नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है, हर्ष का दिन है हम सबके लिए। आज 28 फरवरी 2023 शाम 8 बजे राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आज के जो मुख्य महासत्र है वह 251वां महासत्र है। आज की मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि हमारे इस मंच पर उपस्थित हो चुकी हैं डॉक्टर उर्मिला ग्रो जी, राजधानी दिल्ली से। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज का जो मुख्य विषय रहेगा वह रेकी, ऑरा और चक्रा, इस पर व्याख्यान होने जा रहा है। तो आज के इस महासत्र को आरंभ करने से पूर्व हम सब गणेश वंदना करेंगे, कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक आसन में। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हथेलियों का घर्षण करेंगे और कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज 28 फरवरी 2023 शाम 8 बजे में आज पुनः उपस्थित हुई हैं डॉक्टर उर्मिला ग्रो, राजधानी दिल्ली से। मैं उनका पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक रेकी, ऑरा, चक्रा पे व्याख्यान होने जा रहा है। संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। डॉक्टर उर्मिला ग्रो जी नेचुरोपैथ एंड योग रेकी ग्रैंड मास्टर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हॉलिस्टिक हीलर हैं। इसके अलावा कई बार हमारे इस राष्ट्रीय वेबिनार में आकर के उन्होंने जो है बहुत सारा ज्ञान परोसा है। उसी कड़ी में आज फिर उपस्थित हुई हैं। तो आज हम उनकी जुबानी फिर से ज्ञान सुनेंगे और उससे निश्चित है कि सब लोगों को लाभ मिलने वाला है। तो मैं अब आमंत्रित करूंगा अनुपम कुमार जी, बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर, आए और डॉक्टर उर्मिला ग्रो जी का स्वागत करें और आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। धन्यवाद। नमस्कार सभी को हमारा नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अनुपम कुमार, ऋषिकुल योगपीठ का कोऑर्डिनेटर हूँ बिहार स्टेट से। और आज के सत्र में डॉक्टर उर्मिला ग्रो मैडम का बहुत बहुत स्वागत है, जो नई दिल्ली राजधानी से लाइव आ चुकी है। तो चलते हैं मैडम के पास और आज के बारे में जानेंगे। मैडम, आपका स्वागत है। नमस्कार अनुपम जी, नमस्कार देवनाथ जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी ऋषिकुल योगपीठ का कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और बार बार मुझे अपने अनुभव शेयर करने के लिए प्रेरित करते हैं और मैं अपने अनुभव सबके साथ शेयर करती हूँ। और आज हमने टॉपिक चुना है रेकी, ऑरा एंड चक्रा। तो सभी गुरुओं का आवाहन करते हुए, सभी दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हुए और अपने रेकी गुरु डॉक्टर NK शर्मा, सविता शर्मा जी का धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने मुझे चुना इस यूनिवर्स में, जो कि मैंने रेकी सीखी और उसके बाद मैं अपना भी भला करती हूँ और दूसरों का भी कर पाती हूँ। तो थैंक यू सो मच। रेकी एनर्जी का भी बहुत बहुत थैंक यू है, जो पल पल हमारी रक्षा करती है और हमारे थ्रू हमें मीडिएटर बनाकर दूसरों को भी हील करती है। जी सर, स्टार्ट करें। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे रेकी के ऊपर कि रेकी क्या है। रेकी एक ऐसी सर्वव्यापी जीवनी शक्ति है जो यूनिवर्स में हर जगह एनर्जी, ऊर्जा के रूप में व्यापक। रे माना प्रकाश की किरणें और की माना प्रकाश पुंज की एक ऐसी चाबी जो रेकी सीखने के बाद हमारे हाथ में आ जाती है। तो कहा जाता है कि रेकी जीवनी शक्ति, जो सर्वव्यापी शक्ति, यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जी है। आप जो 5 एलिमेंट्स है वो सब एनर्जीज हैं। तो रेकी एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी विद्या है
कि रेकी को सीखने के बाद हम इस यूनिवर्स भंडार जो हमारा ब्रह्मांड में यूनिवर्स में भरा पड़ा है एनर्जी का, वो लेना हमें आ जाता है कि उस यूनिवर्स से हम एनर्जी लेकर और सामने अपना भी भला करते हैं, अपने को भी हील करते हैं और दूसरे को भी हील करते हैं। तो रेकी हमारी एक सर्वव्यापी जीवन शक्ति है कि जिसको हमें डे बाय डे अपने को देना चाहिए और अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाना चाहिए। जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए, प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी टेक्निक है, बट सबसे इजी टेक्निक जो लगती है मुझे कि हर कोई सीख सकता है, वो है रेकी। तो हम कहते हैं कि भगवान ईश्वर ने हमें जो हाथ दे के भेजा है, तो बोला ना, ये हाथ मेरा दूसरा भगवान है, ये हाथ मेरा दूसरा भगवान है, ये पूर्ण औषधि युक्त है और ये स्पर्श सुखद महान है। तो माना कि जब मैं अपने ही ये स्पर्श, अपने ही को स्पर्श करती हूँ, तो ये ऐसा सुखद एहसास देता है कि मुझे हील करता है, मेरे को एनर्जी देता है। तो इन हाथों में ही वो पावर्स है, तो इन हाथों को नमस्कार है। इस हाथ में ही 5 तत्व है, इन हाथों में ही 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। कि जब हम कहते हैं ना, सुबह उठ के ही जब हम अपने ही हाथों को देखते हैं और अपने को ही ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वो हमें 33 करोड़ देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स एक साथ मिल जाती है। और इसी हाथ में 5 एलिमेंट्स हैं, ऊर्जा है, उसके बारे में हमारा पिछला एक टॉपिक हो चुका है और आगे भी होता रहेगा, जिसमें हम 5 एलिमेंट्स को कैसे 5 एलिमेंट से अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। बट आज हम यहाँ रेकी को डिस्कस करेंगे। तो रेकी के बारे में बताया कि रेकी वाले प्रकाश पुंज की वो किरणें हैं, यूनिवर्स से हम लेते हैं और अपने को हील करते हैं। रेकी कोई धर्म नहीं है, इसको हर धर्म के बच्चा एजलेस है कि किसी भी एज का इंसान इसको सीख सकता है। बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, मेल फीमेल भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि रेकी करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपके हाथ आपके पास है। और अगर वो टेक्निक आप सीख लेते हो तो अपने ही हाथ आप चार्ज करते हो, यही आपका इंस्ट्रूमेंट है, यही आपका ऊर्जा का भंडार है। तो बहुत इजी है कि इसमें कुछ ज्यादा चीजें आपको चाहिए ही नहीं, कि कहीं पे भी हो, किसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, आपको कुछ नहीं चाहिए। आपका एक थॉट में सिंबल्स होने चाहिए जो रेकी में हम यूज करते हैं, और आपके हाथ आपके पास है। सबसे इजी तरीका है कि आप कहीं भी किसी भी स्थिति में रेकी को यूज कर सकते हैं। रेकी में कोई धर्म नहीं है, रेकी में कोई मेल फीमेल का नहीं है, कोई भी कभी भी कैसे भी सीख सकता है। फिर आता है कि रेकी कहाँ कैसे काम करती है। रेकी हमारे शरीर पे बॉडी लेवल पे भी काम करती है, फिजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे। तो हम एक रेकी को सीखने के बाद अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी इनर पावर्स बढ़ा सकते हैं, अपनी मेंटल फिजिकल तो बढ़ाते ही हम फाइनेंशियल भी बढ़ा सकते हैं। कि रेकी को कुछ कोर्सेज होते हैं कि फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल सीखने के बाद आप उसको अगर दूसरों को हील करते हैं तो आप फाइनेंशियल उसको, क्योंकि रेकी एक ऐसी चीज है कि इसकी एनर्जी को अगर आप देते हैं तो गिव एंड टेक है, आप इसको फ्री नहीं करते हैं, तो एनर्जी के बदले में आप कुछ ना कुछ लेते हैं। तो आप फाइनेंशियल भी इसको अपनी दिनचर्या में, अपने काम में शामिल कर सकते हैं कि कभी भी किसी को भी हीलिंग करें तो उससे आप एनर्जी एक्सचेंज ले सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, टेलीपैथी आपने सुना होगा, ऐसे ही रेकी में आप यहाँ बैठे हुए समुद्र, 7 समुद्र पार किसी भी स्टेट में आप रेकी को भेज सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा भी, जैसे पीछे कोविड टाइम में हमने यूनिवर्स में ऑलमोस्ट 2-2.5 हजार पेशेंट्स ठीक किए हैं डिस्टेंस हीलिंग से। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि यूनिवर्स ने हमें चुना और हमारे थ्रू हमारे बहुत सारे मास्टर्स थी, एक मास्टर्स की टीम बनाई हमने, रेकी मास्टर्स की, और उसमें हमने कलेक्टिव हीलिंग भेजी। तो ये क्या है? ये सिंपल सा एक तरीका है कि रेकी को सीखने के बाद आपने किया क्या? हीलिंग एनर्जी, अपनी बॉडी को हील किया और सामने हीलिंग दी। कितने ही दूर तक, अपने घर से बाहर, दिल्ली में, दिल्ली से बाहर, और इवन स्टेट्स में भी, जहां भी कोई भी रहता है तो वहां पे आप हीलिंग भेज सकते हो। तो ये मेन आपका काम करती है बिलीव सिस्टम।
तो ये पहले सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ाती है, आपके बिलीफ सिस्टम को बढ़ा के आपकी बॉडी को हेल्दी करती है। आपके ऑरा और चक्रा पे हम आएंगे जो हमारी ही बॉडी से रिलेटेड है, ऑरा और चक्रा, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में लेते हैं। बट अभी ये मैं बताना चाह रही हूँ कि रेकी एनर्जी एक ऐसी पावर है कि जिससे हम कहते हैं ना कि एक ऐसी चाबी हमारे हाथ में आ जाती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कि हमारे लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, हम हर चीज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं, बड़ी शान से बोल सकते हैं जब भी कोई सिचुएशन आती है, यस आई कैन डू। और जब हम बोलते हैं यस आई कैन डू, तो यूनिवर्स हमारी मदद करती है, हमको यूनिवर्स पावर देती है, एनर्जी देती है, और हमसे वो काम कब हो जाता है हमको भी नहीं पता चलता। अभी आज ही की बात है कि मैं सुबह से नक्षत्र अपना प्रगति मैदान दिल्ली में गई हुई थी, तो सुबह से शाम हो गई। अभी याद आया कि आज तो रेकी पे क्लास है, बट मैं कुछ सामान मुझ पास नहीं था। मैंने बोला अभी कोई बात नहीं, मेट्रो में होगा, कहीं भी होगा, बट मैंने बोला यूनिवर्स अभी आपने क्लास रखी हो तो पहुंचा दो टाइम से। तो देखा कि कैसे वे बना, इतना ट्रैफिक होते हुए भी मुझे टाइम से घर पहुंचा दिया, और मैं आपके सामने हूँ। तो कहते हैं कि ट्रैफिक ज्यादा हो तो भी हम सिंबल्स डालते हैं, ग्रीन लाइट बोलते हैं तो हमारे लिए ग्रीन लाइट हो जाती है। कहने को सुनने को ये लगेगा कि सब बेकार बातें, बट नहीं, यूनिवर्स में ये शब्द हमारे कहते हैं ना स्विच वर्ड्स, ये भी काम करते हैं। हीलिंग भी काम करती है, स्विच नंबर्स भी काम करते हैं। तो ऐसे ही रेकी जब हमारा टेलीपैथी हम डालते हैं, यूनिवर्स में अपना एक मैसेज देते हैं, तो हमारा हर कार्य हो जाता है। और देखा कि जहाँ हम पहुंचे वहां पे हमारा रेकी से रिलेटेड बहुत सारा सामान भी इजीली हमको मिल गया कि हम आप सबके सामने दिखा सकते हैं। तो ये रेकी का एक तरीका है करने का कि अब 2 दिन का कोर्स होता है। फर्स्ट लेवल में आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, सेकंड लेवल में आप दूसरों की हीलिंग करने की टेक्निक सीख सकते हैं, तो उसके लिए हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। रेकी उपचार के लिए जब मैंने बताया, पहले हम ऑरा और चक्रा पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में पूरा टोटल हीलिंग का तरीका जो है या किस किस चीज से हीलिंग कर सकते हैं वो शॉर्ट में बताऊंगी आपको। तो ये हो गया हमारा रेकी, और नेक्स्ट हमारा आता है ऑरा। तो रेकी के बारे में आपने जाना यूनिवर्स में एनर्जी है, ऐसे ही हर चीज की एनर्जी। और हाँ, इसमें ये भी है कि आप लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, हर चीज पे रेकी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं लास्ट में बताती हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑरा। ऑरा माना कि हमारी बॉडी के आसपास एक 7 लेयर्स होती हैं, एक आभा मंडल होता है। आभा मंडल जैसे आपने देखा होगा कि किसी दिव्य पैगंबर की फोटो में आपने पीछे देखा होगा कि व्हाइट कलर का एक ऑरा बना होता है, एक सर्कल बना होता है, वो उनकी फोटो का ऑरा है। एक आम इंसान का ऑरा आप चेक कर सकते हैं, आप किसी भी चीज को देखते हैं, अगर एक आप मोमबत्ती को या दिए को भी जला के सामने एक टक देखते जाएंगे तो उसके आसपास भी आपको एक व्हाइट लाइट नजर आएगी। तो जो वो व्हाइट लाइट है वो उसका ऑरा है। यही चीज आप किसी भी चीज को आप सामने रख के देखेंगे तो आप उसका ऑरा देख सकते हैं खुली आंखों से। ये ऑरा देखने की और चेक करने की भी टेक्निक हम इसमें सिखाते हैं। ऑरा माना आभा मंडल। आभा मंडल एक आम इंसान का जो है वो 8 से 10 फुट 12 फुट तक ऐसे होता है। जो थोड़ा अच्छा खाना खाता है, व्यायाम करता है और अच्छी सोच रखता है, उसका 20 से 30 फुट 40 फुट ऐसे ऑरा होता है। फिर अगर कोई मेडिटेशन करता है और अपने आप को अच्छे व्यवहार में रखता है, रेगुलर योगा करता है, प्राकृतिक आहार खाता है, तो उसका ऑरा जो है 80 से 100 फुट तक होता है। और एक पैगंबर, जो जैसे हम बड़े बड़े गुरुजी हैं, पैगंबर हैं जो आते हैं धरती पर हमारा उद्धार करने के लिए, उनको देखते हैं तो उनका ऑरा 100 से लेके 300 किलोमीटर और 300 से लेके हजारों किलोमीटर तक दूर तक होता है। तो ये ऑरा होता क्या है? ऑरा है एक हमारे आसपास की लेयर। तो रेकी सीखने के बाद ऑरा आपने समझा कि हमारे आसपास 7 लेयर्स हैं, 7 कलर्स हैं, इन ऑरा के 7 लेयर्स हैं। तो यही ऑरा हमारा एक आम इंसान का बोला कि ठीक है 10 से 20 भी है, तो उस ऑरा को हम रेकी सीख के उस ऑरा को हम बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा ऑरा नेगेटिव है तो उस ऑरा को हम पॉजिटिव कर सकते हैं, और इसी ऑरा को हम सुरक्षा कवच के उसमें भी यूज कर सकते हैं कि क्योंकि जब हमारा ऑरा वीक होता है तो यहीं से किसी ने शब्द दिए तो हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं, किसी ने हमको अच्छा बोला या बुरा बोला, नजर दोष लग जाती है,
या किसी से हम प्रभावित हुए तो उसकी गलत आदतों में संग में हम निकल लेते हैं, क्योंकि हमारा ऑरा वीक है। तो इसी ऑरा को हम स्ट्रांग कर सकते हैं कि हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो, हमारे आसपास की 7 लेयर्स इतनी स्ट्रांग हो कि हमें सामने वाले की बुराइयों का या किसी से मिलते हैं तो उन लोगों के प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। हाँ, हमारा पॉजिटिव प्रभाव उन पे जरूर पड़े कि अगर उनका ऑरा नेगेटिव है तो हमारे ऑरा में जैसे ही एंटर करते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं और हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं हमारे ऑरा में आके। ऑरा की ये भी एक बात, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप देखें कि अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है और कोई घर में गेस्ट आए तो वो बच्चा लगातार रोता रहता है, तो देखा कि सामने आने वाले के ऑरा से बच्चे का ऑरा मैच नहीं किया, क्योंकि बच्चे का ऑरा हमेशा पॉजिटिव होता है। बच्चा तो अभी बड़ा होगा तब उसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ चेंज होगा, तो अभी बच्चे का ऑरा तो पॉजिटिव है, लेकिन आने वाले का ऑरा उसके साथ मैच नहीं किया और बच्चा कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ऑरा को, आप अपने ऑरा को अगर रेकी जानते हैं तो आप अपना ऑरा पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने ऑरा को बढ़ा सकते हैं कि जो लोग नहीं भी पसंद करते आपको, वो लोग भी पसंद करना शुरू करें, आपका सम्मान करना शुरू करें। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है रेकी सीखने का कि रेकी सीख के हम अपने ऑरा को अच्छा कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा ये कि जैसे जब कभी हम देखा होगा आपने कि जब हम कहीं पे भी जाके बैठते हैं तो क्योंकि हम उसके थोड़ा नजदीक बैठे हैं और अगर हमको लगता है कि हम बार बार मुड़ के देखते हैं तो हमारा ऑरा उसके ऑरा से टकराता है। तो इसी तरह से हमारा भी, मैं यहाँ आज लेके नहीं आ पाई ऑरा रॉड हमारी, इसमें ऑरा चेक करने के लिए ऑरा रॉड होती है, चक्रा रॉड होती है कि रॉड को हम पकड़ के खड़ा होते हैं, करते हैं और सामने को बोलते हैं कि आओ आगे। तो जहां से उसका ऑरा टकराता है तो ऑरा टकराते ही हमारा जो है और रॉड खुलनी शुरू हो जाती है, तो उससे हम मेजर कर सकते हैं कि कितना ऑरा है इसका। और इस तरह से हम मेजर करके पेशेंट का ऑरा अगर कम है तो हम रेकी के थ्रू उस ऑरा को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि बिना कुछ किए, बिना एक्सरे की मशीन से, बिना एमआरआई किए हम बॉडी के अंदर तक के ऑरा को भी चेक कर सकते हैं। और हमारे हाथों से ही हम चेक करना बताते हैं कि किसी पार्ट का भी अगर ऑरा चेक करना है तो वो ऑरा भी आप चेक कर सकते हैं चक्रा रॉड से, या हाथों में भी। इतनी बोला ना, ये हाथ मेरे दूसरा भगवान औषधि युक्त है, तो ये चेक भी कर सकते हैं और ये हील भी कर सकते हैं। तो अपने हाथों को प्यार करना चाहिए, हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए और इन हाथों की बहुत संभाल करनी चाहिए, क्योंकि जितने सेंसिटिव हाथ होते जाते हैं उतनी एनर्जी, वाइब्रेशन और ये सब चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो रेकी से हम अपना ऑरा इस तरह से बढ़ा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऑरा हमारी हर चीज का होता है, लिविंग थिंग का, नॉन लिविंग थिंग का। इवन घर में जैसे कहते हैं ना, वास्तु में भी ऑरा का बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर आपके घर में कोई फोटो लगी हुई है, उसको आप साफ नहीं कर रहे हो, तो उस फोटो का ऑरा डिफरेंट, गलत होगा। एक साफ की हुई, पूजा की हुई, जिसकी हम डेली आरती करते हैं, दिया करते हैं, उसका ऑरा डिफरेंट होगा। तो रेकी सीखने के बाद आपको प्यूरिफाई चार्ज करना बता दिया जाता है। आप अपने घर के कोने कोने का ऑरा प्यूरिफाई चार्ज करके बढ़ा सकते हैं। घर में कोई भी चीज पड़ी हुई है आपके क्रिस्टल से रिलेटेड है, तो आपका हर चीज का, जैसे अभी एक ट्री है, क्रिस्टल ट्री है, चाहे इसको आप देखें तो कहीं एक शोपीस की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने रेकी सीखी है तो आप इस ट्री को ही घर में चार्ज करके रख सकते हैं। इसके ऑरा को इतना बढ़ा सकते हैं कि अगर ये टेबल पे रखा हुआ है, इसके ऑरा के आसपास जो भी लोग आके बैठेंगे, ऑटोमेटिक कितने भी नेगेटिव हो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर इसमें आप कोई एफर्मेशन डाल के रखते हैं, जैसे बच्चों की स्टडी टेबल पे रखते हैं, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका मेमोरी बढ़ती है। जो भी एफर्मेशन आप इसमें डाल के रखेंगे वो ये काम करती है। तो किया कि आपने सिंपल सा रेकी सीखी, कुछ सिंबल्स इसमें डाले, इसमें कुछ एफर्मेशन डाली और आपका काम हो गया। तो बहुत ही इजी है रेकी सीखना और अपने ऑरा को इंक्रीज करना, घर की ऑरा को चेंज करना और लोगों के ऑरा को मैच करना। घर में क्योंकि अलग अलग सोच के, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, सभी का ऑरा डिफरेंट होता है। एक हमें बाय बर्थ ऑरा मिलता है जिससे हम
बाय बर्थ ऑरा से हम पता करते हैं कि इसका व्यवहार कैसा है, इसका नेचर कैसा है। किसी का रेड है तो वो थोड़ा गुस्से वाला है, पिंक है तो वो थोड़ा सोबर नेचर वाला है, ग्रीन है तो वो बहुत लविंग है, उसका हार्ट बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। तो ऐसे करके एक ऑरा होता है जो हमें बाय बर्थ मिलता है, वो हम निकालना बताते हैं इसमें। और एक होता है कि हमारा सिचुएशन, किस वातावरण में हम बैठे हैं उसमें भी हमारा ऑरा चेंज होता रहता है। अगर हम पानी के पास जाके बैठे हैं तो हमारा ऑरा इतना अच्छा हो जाता है, हमारी सोच इतनी अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो पानी के ऑरा में हमने जाके बैठा। बोला ना आपने कभी सुसाइड करने वाले लोगों को देखा होगा कि पानी में बहुत कम सुसाइड करते हैं लोग, क्योंकि वो वहां जाते हैं, पानी की कल कल की आवाज सुनते हैं, और पानी के ऑरा में जब वो अगर कुछ सेकंड भी बैठ जाते हैं ना तो उनका थॉट प्रोसेस वैसे ही चेंज हो जाता है। तो हमें जब मौका मिले पानी के पास जाके बैठना चाहिए, पाँव पानी में डाल के बैठना चाहिए, नंगे पाँव थोड़ा सा चलना चाहिए। अर्थ में भी जो है एनर्जी है, वहां से भी आपका ऑरा बढ़ता है। ग्रीनरी में चलना चाहिए। तो इस तरह से करके हमारा ऑरा हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और रेकी सीखेंगे तो नेचुरली आप एक सिंबल डालेंगे और आपका ऑरा ये मीलों दूर तक बढ़ता चला जाएगा, आप देखते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑरा के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें, कि हमारे सिग्नेचर का भी ऑरा होता है। हम अपने सिग्नेचर का ऑरा भी चेक कर सकते हैं कि कैसा ऑरा है। सिग्नेचर का कौन सा वर्ड ऊपर नीचे करने से, जो ये ग्राफोलॉजी में भी सिखाया जाता है कि सिग्नेचर का ऑरा कैसे चेक करते हैं। तो आप लोग उसके बारे में भी कर सकते हो कि जब आपका सिग्नेचर की वाइब्रेशंस अच्छी होगी तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें और अच्छी होनी शुरू हो जाती है। आपका लिखने का तरीका अच्छा हो जाता है। जैसे ही वो शब्द चेंज होते हैं तो आपका ऑरा और इंक्रीज हो जाता है। खाने पीने से चेंज होता है। आपका सिर्फ और सिर्फ एक गिलास पानी आप लें हाथ में, और इसमें अगर आपको सिंबल्स नहीं भी आते हैं और सिर्फ ऑरा के बारे में आप जानते हैं तो कोई भी मंत्र इसमें डालें। मंत्र डालकर अगर आप पानी पीते हैं तो डेली एक गिलास सबसे पहले वाला पानी जो आपको हमेशा चार्ज करके पीना चाहिए। कोई भी मंत्र डाल के आप पिए, कोई एफर्मेशन डाल के पिए। अगर कुछ भी नहीं है तो आप अपना फुल डे का कोई भी एक गोल डालें इसमें, और फिर चेक करें कि आज पूरा दिन मेरा कैसा बीता। जितनी बारी भी आप पानी पिए तो आप अपना एक एफर्मेशन में, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे पास धन है, मेरे पास गाड़ी है, जो भी आपको चाहिए वो आप एफर्मेशन इसमें डाल के पानी को पी सकते हैं। और अपने ऑरा को, और चक्रास पे हम आएंगे आगे अभी, तो चक्रास को बैलेंस कर सकते हो, ऑरा को इंक्रीज कर सकते हो, और अपने आप को फुल डे प्रोटेक्शन में रख सकते हो। ऑरा तो प्रोटेक्शन में है ही, हमको रखा हुआ है, लेकिन डे बाय डे हम किसी ना किसी चीज से, गलत खान पान से, गलत सोच से, किसी ना किसी वजह से हम अपना ऑरा वीक कर देते हैं, या अपने ऑरा में कोई ना कोई होल कर देते हैं, कि जिसकी वजह से हमारी नेगेटिव एनर्जी आती है और हमारे को डिस्टर्ब कर देती है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमारे ऑरा में आती है। हमें लगता है कि हमें थकावट हो रही है, आज थोड़ा अनईजी सा लग रहा है, तो इट मीन्स आप समझ जाइए कि आपके ऑरा में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इजी वे में आपको ऑरा क्लीन करना सिखाते हैं रेकी में, कि ऑरा को क्लीन कैसे करना है। क्योंकि ऑरा में कोई प्रॉब्लम आई और आपने ऑरा क्लीन कर लिया तो डेफिनेटली अंदर तक तो गई नहीं वो, आप पहले ही फिट एंड फाइन हो गए। तो रेकी का सबसे बड़ा रोल है कि भाई आपका ऑरा क्लीन करना आ जाता है आपको। इजीली ऑरा को क्लीन करने का एक टिप मैं आपको बता दूं कि कभी भी नमक के अंदर वो बहुत सारी पावर्स हैं सॉल्ट के अंदर, कि वो हर चीज को ऑब्जर्व कर लेती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ नमक के पानी से नहा लेंगे तो आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। सब लोग नोट कर सकते हैं कि नमक के पानी से नहा लें तो ऑरा क्लीन हो जाता है। और अगर आप न्यूमरो के हिसाब से चलें तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो उतना, जैसे अगर किसी का चार डेट ऑफ बर्थ है, 5 डेट ऑफ बर्थ है, तो वो उतना नमक डाल के पानी में नहा सकता है। अगर किसी का 23 है तो 23 चम्मच नहीं डालना है, 3 to +5, तो 5 चम्मच पानी में डालें, आधी बाल्टी में पानी डालें, और उस पानी में अगर आप रेकी जानते हैं तो नेचुरली सिंबल डाल सकते हैं, नहीं जानते हैं तो भी कोई भी एक मंत्र डालें, जो भी आपको, और कुछ नहीं आता तो ओम मंत्र डालें, ओम भूर्भुवः स्वः डालें, जो भी, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपको आता है उस पानी से अभिमंत्रित करें, और उस पानी में एफर्मेशन डालें
कि मैं इस पानी से नहा रहा हूं या नहा रही हूं, ये पानी अभी एक अद्भुत चमत्कारी जल है, ये मेरे ऑरा को क्लीन कर रहा है, ये मेरे ऑरा को क्लीन कर रहा है। इस जन्म का, पिछले जन्म का, अगले किसी भी जन्म का अगर मेरे को प्रॉब्लम है, इसमें ब्लॉकेजेस हैं, तो मेरा ऑरा क्लीन कर रहा है। और फील करें कि ये पानी जमीन में शुद्ध होने के लिए चला गया है। तो सिंपल सी टेक्निक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने ऑरा को डे बाय डे रेगुलर क्लीन कर सकते हैं। नमक का पोछा लगा सकते हैं, घर में किसी भी कोने में अनईजी लगता है, किसी रूम में अनईजी लगता है, तो नमक एक कटोरी में डाल के रख सकते हैं और उस रूम के ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑरा का। ऑरा को साफ करने के लिए आपने देखा होगा कि मंदिरों में, मस्जिदों में जहां जाते हो आप, तो ऑरा क्लीन करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो जहां हम जाते हैं, जैसे मंदिरों में कहते हैं ना झाड़ा लगाना, तो ये झाड़ा लगाने की जो टेक्निक है, ये क्या है कि ये भी एक ऑरा क्लीनिंग की तकनीक है। नमक से हमारी दादी नानी जो हमारी नजर उतारती थी, वो भी एक ऑरा क्लीन करने की एक टेक्निक है। तो उस जमाने में इस तरह से होता था। आज के जमाने में हमारे इजीली सिंबल्स आ गए हैं, तो हम उन सिंबल से अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, ऑरा को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है चक्रास। चक्रास आपने बोला, जैसे मैंने बोला कि हमारी फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी में ही हमारा ऑरा बताया मैंने। ऑरा के बाद हमारे आते हैं चक्रास। चक्रास हमारी बॉडी के अंदर है। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। 7 चक्रास में हमारा सबसे पहले क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, हार्ट से नीचे हमारा है सोलर प्लेक्स, सोलर प्लेक्स से नीचे हारा और नीचे रूट चक्रा। तो रूट चक्रा, इन सब चक्रास के जो है हमारी बॉडी में ये 7 चक्रास हैं, और ये 7 चक्रास ही हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को देखते हैं। कि अगर हमारे क्राउन चक्रा में कोई डिस्टरबेंस है, तो समझो हमारी मेमोरी, दिमाग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें हमारा क्राउन चक्रा काम आता है। थर्ड आई से रिलेटेड है हमारा थर्ड आई, ब्रेन, आईज, कान, ये सारी चीजें हमारी थर्ड आई में आ गई। थ्रोट चक्रा में है, थ्रोट का है सारे ग्लैंड्स हमारे जो है, थायराइड, पिट्यूटरी, ये सारे ग्लैंड्स हमारे जो है थायराइड से रिलेटेड है। फिर हार्ट चक्रा में हमारा हार्ट है, लंग्स है, और दूसरे बैकबोन है, सर्वाइकल है, ये सब चीजें आ गई। नीचे सोलर प्लेक्स में हमारा डाइजेशन सिस्टम, स्टमक, ये सारी चीजें, लिवर, ये आ गया। हारा चक्रा में हमारा पेट से रिलेटेड स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, गॉल ब्लैडर, और भी जो भी पार्ट्स आते हैं, लोअर पार्ट्स, वो आ गए। रूट चक्रा हमारा, रूट चक्रा में हमारा फीमेल और जेंटल ऑर्गन आ गया, जॉइंट्स पेन आ गया, हिप बोन आ गई, और पाँव के पूरे सभी पार्ट्स आ गए, नी, फुट, सब पैर तक। तो ये जो पार्ट्स हमारे हैं, हमने जो भी बताया, तो ये चक्रास पहले हमारे ऑरा में एंटर की कोई प्रॉब्लम, फिर हमारे, अगर हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो हमारे चक्रा में एंटर कर गई, और जिस चक्रा में एंटर की, उस चक्रा से रिलेटेड जो पार्ट्स मैंने बताए, उन पार्ट्स में किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती, तो अब अगर हम रेकी जानते हैं तो हम पहले ही अपना ऑरा क्लीन कर लेते हैं, ताकि वो चक्रास तक पहुंचे ही ना। और इवन चलो पहुंच भी गई, तो अगर हमने रेकी सीखी हुई है, तो हम इन चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इन चक्रा को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं रेकी के कुछ सिंबल से, और एक्टिवेट कर सकते हैं, और इन 2 इंच के चक्रा को हम बढ़ा के काफी बड़ा कर सकते हैं। और जैसे जैसे चक्रा बड़ा होता है, वैसे वैसे हमारा ऑरा भी बड़ा होता है, और वैसे वैसे हमारा ऑरा मीलों दूर तक फैलता चला जाता है। और अगर हमारे 7 चक्र बैलेंस हैं, तो हम हेल्दी रह सकते हैं। और चलो, ये हमारा मेन जो है क्राउन चक्रा और रूट चक्रा और हार्ट चक्रा, ये 3 चक्रा हमारे जो है कि हमेशा हमें देखना, चेक करना चाहिए कि हमारे हमेशा एक्टिवेट रहे, बैलेंस रहे और अच्छे रहे। क्योंकि अगर रूट चक्रा में वो हमारा है बेस ही अगर गड़बड़ है, तो नेचुरली ऊपर के चक्रास में कहीं ना कहीं अनबैलेंस आता है। और अगर हमारा एंटीना ही खराब है, थोड़ा हिल गया है, क्राउन चक्रा अगर हमारा हिल गया है, तो डेफिनेटली एंटीना खराब है, तो इनमें
एनर्जी पहुंचेगी नहीं, कोई मैसेज पहुंचेगा नहीं, तो इन चक्रास में भी गड़बड़ आने वाली है। तो ये सारी चीजें हैगा कि हम रेकी सीख के अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। तो वो टेक्निक बताई जाती है कि कैसे बैलेंस कर सकते हैं। और अगर बैलेंस जब तक आपने रेकी नहीं सीखी है तो आप कलर थेरेपी यूज कर सकते हैं कि इन चक्रास के जो है कलर है, ये मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, जैसे उधर नमक का दिया ऑरा में, तो ये एक टिप और आपके लिए है कि चक्रास को बैलेंस करने के लिए हमारे पास चक्रास के कलर है। कहते हैं ना, कलर भी जब हम जिस कलर के कपड़े पहनते हैं उसी कलर की हमारी सोच सी बन जाती है। थोड़ा सा पिंक पहना है तो बड़ा अच्छा सा लगता है, ग्रीन पहना है तो थोड़ा और आशा वाला लगता है, उमंग सी आ जाती है। ऐसे ब्लैक पहना है तो लगता है किसी को सूट करता है, बट किसी को जो नहीं सूट किया चक्रा के हिसाब से तो उसको ब्लॉकेजेस लगती है। तो ऐसे ही अगर हमारा ये है क्राउन चक्रा का कलर है वॉयलेट, तो वॉयलेट कलर अगर बच्चे के लिए आपको यूज करना है तो आप वॉयलेट कलर का यूज कर सकते हो कि बच्चे की टेबल पे वॉयलेट टेबल क्लॉथ बिछा सकते हो, वॉयलेट बेडशीट बिछा सकते हो, ताकि उनके एग्जाम्स के दिनों में उनका सूदिंग कलर रहे और वो अपना वॉयलेट कलर का इम्पैक्ट उनको मिलता रहे और उनका क्राउन चक्रा ठीक रहे। उनके रूम का ऑरा ठीक करने के लिए मैक्सिमम जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको हटा के दरवाजे के पीछे कपड़े ना रखें, रूम के कोने कोने को साफ रखें। अगर रूम में जितनी सफाई है उतना ही ऑरा क्लीन है। और नहीं तो एक रोज एक अगरबत्ती जला के, धूप बत्ती जला के शाम को उसका ऑरा रूम का ठीक कर सकते हैं। और उसका क्राउन चक्रा अगर पर्पल कलर आपने यूज किया है तो और भी अच्छा रहेगा। इसी तरह से पानी में फ्लावर्स रख के रूम का ऑरा ठीक रख सकते हैं। आपका पिंक कलर है, लविंग है ये, क्योंकि हमारा पिंक कलर जो है रिलेशनशिप के लिए होता है, तो रिलेशनशिप के लिए आप पिंक कलर यूज कर सकते हो। बेडशीट यूज कर सकते हो, रूम में पिंक फ्लावर लगा सकते हो, या पिंक दीवारें पे पेंट करा सकते हो तो पिंक कलर को यूज कर सकते हो। ब्लू कलर हमारा हीलिंग कलर है तो कभी भी आप ब्लू कलर है तो ब्लू कलर यूज कर सकते हैं। सोलर प्लेक्स येलो कलर है, नीचे ऑरेंज है, फिर नीचे रूट चक्र रेड है। तो रेड चक्र, रूट चक्र रेड माना कि आपका बेस रेड है, तो इसकी एनर्जी अगर आपको बढ़ानी है तो बढ़ाते हैं, बट ज्यादा बढ़ जाती है तो ये बीपी हो जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको ग्रीन ग्रास पे चलना चाहिए। जिसका भी रूट चक्र अनबैलेंस्ड होता है, बच्चे नहीं हैं, पीरियड्स प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, बैक पेन है, क्योंकि बैक पेन भी हमारा रूट चक्र से रिलेटेड होता है, तो उन लोगों को अपने रूट चक्र को हील करने के लिए नंगे पांव जमीन पे घास में चलना चाहिए। तो ये एक बहुत उत्तम टिप है जो कि बहुत लोगों को बताया जाता है और बहुत ही बेनिफिट होता है कि ग्रीन, अगर किसी का रूट चक्र अनबैलेंस है तो पौधे लगाएं, पौधों को हाथ में लें, ग्रीनरी को मिट्टी में थोड़ा काम करें, गमलों में काम करें, या पार्क में जाके थोड़ा सा पौधे लगाएं, या घास में पैदल चले। तो ये छोटी छोटी रेमेडी हैं, अगर करेंगे तो आपका रूट चक्र बैलेंस में आ जाएगा। और बाकी सभी चक्रास के कलर है, अगर इनके बारे में और डिटेल से जानना चाहें तो आप रेकी सीखें, और बहुत इजी है, 2 दिन का कोर्स है तो हम आपको सिखा सकते हैं। और ये रेकी में फिर आते हैं क्रिस्टल्स, जैसे मैंने ये एक माला पहनी हुई है, ये रुद्राक्ष पहना हुआ है। तो ये रुद्राक्ष और माला क्या करते हैं कि ये क्रिस्टल्स ये हमारे ऑरा को इंक्रीज करते हैं। हम अगर और कुछ नहीं करते, इस तरह से ब्रेसलेट पहन लेते हैं, खरीद के शौक किया तो सभी लोग पहन रहे हैं आजकल। देखा कि आज नक्षत्रा में बहुत चीजें ऐसे मिल रही थी और सब लोग खरीद भी रहे थे, तो बट वो एक शौकिया आपने पहना तो उसकी एनर्जी तो बढ़ी, लेकिन कुछ देर तक, उसके बाद आप जिस संगत में बैठ रहे हैं, जिस एरिया में जा रहे हैं, जिस वातावरण में आप उसको पहन के बैठे हैं, तो वो एनर्जी सक करता है। ठीक है, आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, लेकिन कब तक? आपको ये टेक्निक मालूम होनी चाहिए कि इसको साफ करने के लिए आपको इसको नमक के पानी में धोना है, इसको अर्थ एनर्जी देनी है, आपको मून एनर्जी देनी है, आपको सन एनर्जी देनी है। जब आप ये सारी एनर्जीज देते हैं, रेकी से चार्ज करते हैं, इसमें एफर्मेशंस डालते हैं, तब ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है। आपको प्रोटेक्शन भी देती है, आपका ऑरा भी इंक्रीज करती है, और आपके बहुत सारे, अगर चक्रास से रिलेटेड आप इस तरह के कुछ भी क्रिस्टल्स पहनते हैं तो वो आपके चक्रास को भी बैलेंस करती है।
इस तरह के क्लस्टर्स है, जैसे बच्चों की टेबल पे आप एमिफिसिस का ये क्लस्टर है, इस तरह के बड़े बड़े क्लस्टर्स भी मिलते हैं, क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, जिनमें हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। ये हमको डिस्टेंस हीलिंग में भी मदद करते हैं और घर के ऑरा को बढ़ाने में और बहुत सारी चीज़ों में काम आता है ये सब चीज़ें। इसी तरह से पिरामिड्स है, पिरामिड्स हमारे को काम आते हैं। तो ये अभी मैं बस बड़े पिरामिड्स नहीं लाई हूँ, तो ये छोटे पिरामिड्स है जैसे। तो पिरामिड भी हमारे को यूनिवर्स से एनर्जी लेने में मदद करते हैं। जैसे पिरामिड कैप है, अगर हम कैप पहन के थोड़ी देर भी बैठ जाते हैं पिरामिड कैप, तो यूनिवर्स से अगर एक ही नहीं भी जानते तो भी हमको एनर्जी मिलती है। तो इस तरह के पिरामिड्स को भी यूज कर सकते हैं हम एनर्जी के लिए। तो ये एक जैसे फॉर्चून कार्ड है, इसमें पिरामिड क्या काम कर रहा है कि फॉर्चून कार्ड में जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर मिसिंग है, तो जो नंबर मिसिंग है वो इस पिरामिड के नीचे है, और इसी में एक तरफ हमने आपका फोटो और सिग्नेचर ले लिया। तो फोटो और सिग्नेचर का मतलब है कि आपकी बॉडी की, आपकी एनर्जी की वाइब्रेशन इसमें आ गई, और जो नंबर आपके पास नहीं है उसमें हमने कुछ सिंबल्स डाल के इसमें लगा दिए। तो अब ये वो सिंबल्स काम कर रहे हैं, ये यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं, वो सिंबल्स आपकी फोटो के ऊपर है, और आपको उन नंबर्स की एनर्जी भी मिलनी शुरू हो जाती है जो आपके पास नहीं थे डेट ऑफ बर्थ में। तो ये एक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये भी काम करता है। और अगर ये हमारे पास है, इसको भी हम चार्ज करके हम सिर्फ 9 बारी अपने ही हाथों में लेकर इसको एफर्मेशन बोलते हैं, जो भी एफर्मेशन बोलते हैं वो बहुत ही जल्दी विश पूरी हो जाती है। एक ये भी तरीका है। रुद्राक्ष है, और ये डिस्टेंस हीलिंग में भी हम जो काम करते हैं, इस तरह के पिरामिड्स और पेंसिल्स ही काम करते हैं क्रिस्टल की। उसके नीचे पेशेंट की या जिसको हम हीलिंग भेजना चाहते हैं उसकी फोटो रख देते हैं, उसके नीचे एफर्मेशंस लिख देते हैं, और इस तरह से हमारा, और हम अपने हाथों से उसको हील करते हैं। तो वाइब्रेशंस जाती है, पता चलता है कि कितनी हीलिंग गई नहीं गई, वो प्रैक्टिस के ऊपर है। जब आप सीखेंगे तो आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और अभी आजकल तो क्रिस्टल्स की इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं कि ब्यूटी भी ब्यूटी टिप्स भी ले सकते हो कि इस तरह के मसाजर, रोलर, बहुत सारी चीज़ें। और कुछ भी नहीं है तो अपने पर्स में एक क्रिस्टल रखेंगे तो भी आपका ऑरा इंक्रीज हो जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ें भी हैं बहुत सारी जो आप यूज़ कर सकते हो। अपने खाने को चार्ज कर सकते हो, अपने ही हाथों से अपने खाने को चार्ज किया। खाना सभी खाते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, लेकिन जब हम रेकी से इसको चार्ज करते हैं, इसको हील करते हैं, तो ये इसके अंदर जबरदस्त पावर आ जाती है, और ये हमारी बॉडी को, हमारे चक्रास को और हेल्दी कर देती है। चीज तो हमने वही खाई, बट इसकी प्राण ऊर्जा को, इसकी शक्ति को, इसको इतना बढ़ा दिया कि ये अब हमारे लिए मिरेकलेस काम करती है। तो इस तरह से लोग जो दवाइयाँ खाते हैं, हम तो कहते हैं कि रेकी एक ऐसी चीज है कि जो बिना मेडिसिन के सारी चीजों को हील कर देती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर किसी को मेडिसिन खानी पड़ रही है तो अपनी मेडिसिन को भी चार्ज करके खा सकता है, कि वो अपनी मेडिसिन की एनर्जी को ज़्यादा बढ़ाए और 1-2 डोज में ही ठीक हो जाए, उसके बाद मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो बिना दवाइयों के आप कहीं पे भी है, किसी भी शहर में, तो आप अपने आप को और दूसरों को हील कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट लेवल भी हैं, 3rd A, 3rd B मास्टरशिप, ग्रैंड मास्टरशिप तक इसके लेवल्स हैं। तो और जैसे जैसे आप इसमें डीप जाते जाएंगे तो आप इसमें सर्जरी, साइकिक सर्जरी, और भी साइकिक अटैक्स, यानी क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के बहुत सारे मेडिटेशंस, पूरी तरह से जो है आप अपने आप को हील कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। और हमारे ऑरा का कलर है वाइट। तो वाइट जैसे आप देखते हैं कि वाइट कुछ भी देखते ही आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ऑरा के कलर में, हमारे ऑरा में जो वाइट कलर है, इसको और बढ़ाने के लिए आप अपने आप को एक छोटा सा मेडिटेशन रेगुलर करें कि मॉर्निंग में उठते ही या सोते ही अपने आप को एक वाइट बॉल में फील करें, एक वाइट कंबल में फील करें, या जो भी आपका एक टेक्निक बना लें कि अपने आप को एक वाइट बॉल के अंदर, एक सुरक्षा कवच के अंदर देखें। तो जितना वाइट आप विजुलाइज करेंगे, आंखें बंद करके ओम चैंटिंग करें या मंत्र लगा लें या कुछ भी करके अपने आप को वाइट में फील करेंगे, तो आप कितना भी वीक फील कर रहे हो आपको तुरंत एनर्जी आएगी। तो ये भी इस्तेमाल करके देखें कि एक वाइट एनर्जी को आप कैसे ले सकते हैं। बाकी चक्रास के हिसाब से जो कलर हैं उनके भी मेडिटेशन आप कर सकते हैं, वो एक अलग टेक्निक थी, आगे बढ़ती चली जाती है। इनके मंत्र भी हैं और इनके कलर मेडिटेशंस भी हैं। तो वो जितना आप डीप में जाते जाएंगे, जितना हमसे संपर्क करेंगे, उतना उतना हम आपको बताते जाएंगे। बाकी ये जो टिप्स मैंने बताया ये आप रेगुलर अपनी दिनचर्या में कर सकते हैं
कि ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 2 दिन ज़रूर नमक के पानी से नहाएं, घर में नमक का पोछा लगाएं, धूप अगरबत्ती करके अपने रूम के कोने कोनों को प्यूरिफाई चार्ज करें और अपना चक्र मेडिटेशन के लिए और वाइट ऑरा का ज़रूर मेडिटेशन करें। तो होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं समझ में आ रही है तो हमसे संपर्क करें और रेकी सीखें, और जैसा कहे हम आपके लिए उपस्थित हैं। हाँ जी सर, बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और साथ ही समय के साथ जो एक अनूठी जानकारी रही रेकी ऑरा और चक्रास पे, जो एक सामान्य भाषा में लोगों को समझने के लिए बहुत ही पर्याप्त रहा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि यह एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझने के लिए उसे कोई सब्जेक्टिव मैटर के साथ समझना है। मुझे लगता है कि ये तो हमारी एक वह पद्धति है प्राचीनतम, जो ऋषि मुनियों की एक अपने आप में किस तरीके से वो मेडिटेशन करके अपने पावर को मेंटेन करते थे और साथ ही उसके बिहाफ पर बहुत सारी समस्याओं का निदान कर लेते थे। आज हम अपना ऑरा इतना बिगाड़ चुके हैं, जो सामान्य भाषा में कहा जाए, जिस वजह से अपनी ही पावर को हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, अपनी ही पावर को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। वह सब कुछ संभव है, जैसा कि आज बताया डॉक्टर उर्मिला ग्रोह जी ने, कि आप रेकी और अपना ऑरा मेंटेन करके हर तरीके से आप छोटी छोटी समस्याओं से लेकर धीरे धीरे आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस अगर होती जाएगी तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी आप जो है बहुत आसानी से उसका समाधान पा जाएंगे। तो इस तरीके से मैं यही गुजारिश सभी से करूंगा, जो लोग भी आज जुड़े हैं लाइव माध्यम से, या आगे हमारा यह वीडियो YouTube के माध्यम से भी सब तक पहुंचेगा। जहां जहां पहुंचेगा, जिन जिन लोगों तक ये मैसेज जाने वाला है, वह सभी ऐसे स्टेप्स को सीखने का प्रयास करें और संपर्क करें, ताकि हमारी डॉक्टर साहब आपको अच्छे से सिखाने के साथ इस तरीके से कहीं ना कहीं एक समाज सेवा हो सके। तो ये बहुत ही अच्छा आज का महासत्र, और इस महासत्र को विराम दिया जाएगा। फिर भी अगर कोई और संदेश हो डॉक्टर उर्मिला ग्रोह की तरफ से, तो मैं चाहूंगा कि वो अपना संदेश दे सकती हैं लोगों के लिए। जी सर, मैं एक ये बात और कहना चाहूंगी कि रेकी के बारे में कुछ मिथ है लोगों को कि अगर हम किसी को हीलिंग करते हैं तो उसकी बीमारी हमको आ जाती है। तो ये मिथ बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूनिवर्स बहुत ही प्योर है। वो पहले हमको हील करती है। हम सिर्फ एक पाइपलाइन है, एक माध्यम है कि हम यूनिवर्स से हीलिंग लेते हैं और सामने अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको देते हैं, और उसको भी जितनी ज़रूरत है हीलिंग उतनी ही जाती है। तो इसलिए ये मिथ अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हम अगर हीलिंग कर रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम हमको ना आ जाए। और अगर इन ऐसे लोगों को ऐसा लगता है तो उसके लिए रेकी में ही कुछ सिंबल्स हैं कि जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्शन में डाल के और फिर हीलिंग कर सकते हैं। तो इसलिए निसंकोच अपनी भी हीलिंग करें और दूसरों की भी हीलिंग करें, और दूर बैठे हुए जितने भी यूनिवर्स में, इनफैक्ट हमारा ये रिचुअल है कि हम 3:30 बजे जब उठते हैं तो अपने को हील करते हैं और यूनिवर्स में सभी के लिए हीलिंग करते हैं, और जो हमारे डिस्टेंस हीलिंग के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी हीलिंग करते हैं। इवन कोरोना टाइम में तो हमने जो जैसे रिचुअल बन गया, वो आज भी हम यूनिवर्स में कलेक्टिव हीलिंग भेज रहे हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग जब भी हम बैठते हैं तो अपने को हील करते हैं और फिर उसके बाद यूनिवर्स को हील करते हैं। तो अभी आपके सामने ही है, ईश्वर की कृपा है। तो हम जैसे स्वस्थ हैं ऐसे आप सब भी स्वस्थ रहें। और एक और बात मुझे कहनी है सबसे, कि जब भी आप भोजन पकाएं या भोजन खाएं तो ज़रूर एक बारी अपने मन में ये हीलिंग ज़रूर भेजें कि जिस इंसान ने ये अनाज उगाया है, जिस इंसान ने इस अनाज के लिए मेहनत की है, उन सभी को हमेशा भोजन मिले, वो कभी भूखे ना रहें।
तो ये एक एफर्मेशन ज़रूर बोलें, ताकि वो हमने यूनिवर्स में एक ऐसा मैसेज दिया, एक ऐसी हीलिंग भेजी है कि सभी को भोजन मिले, सभी स्वस्थ रहें, और अच्छा भोजन खाएंगे तो डेफिनेटली स्वस्थ रहेंगे। तो सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू सर। पुनः धन्यवाद। और मैं बस यही गुजारिश करूंगा सभी से कि सभी लोग इस तरीके से रेकी सीखने का प्रयास करें, ताकि वो बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका निदान स्वयं कर सकें। ये बहुत बड़ी बात है। यह आपको स्वस्थ रखने में बहुत सारी मदद कर सकता है। तो सभी लोग प्रयास करें। और मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर मैम के साथ अगर जो हमारा मतलब बातचीत होगी हमारी इस विषय पर, तो हम इसकी क्लासेस को भी आगे ऑनलाइन के माध्यम से चलाने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग भी जुड़ना चाहेंगे उनको उसका पूरा मैसेज मिलेगा, वो जुड़ें, और निश्चित है कि इसको सीख करके वह इसका लाभ पा सकेंगे। तो आज के इस महासत्र को अब यहीं विराम देंगे। इसके लिए हम शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए 3 बार हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। हथेलियों का दर्शन करेंगे। कोमलता से हृदय पर स्पर्श करेंगे। तो आज का महासत्र अति सराहनीय। पुनः बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और हम फिर मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए आज के इस महासत्र को हम यहीं विराम देंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर, धन्यवाद।